मिलते हैं। पहला मिलता है 5 से 7 दिन के लिए, दूसरा मिलता है 15 दिन के लिए। 5 से 7 दिन के लिए बेनिफिशियरी को जो ट्रेनिंग मिलता है उसमें उसको 500 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा भी मिलता है लाभुक को। उसी प्रकार 15 दिन का भी जो ट्रेनिंग होगा उसमें भी लाभुक को 500 रुपया पर डे के हिसाब से पेमेंट भी मिलेगा। आप कौन हैं? उसके आप कौन बाद हैं? जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, बच्चा प्रशिक्षण कौन है कंप्लीट आप? हो जाता है, आप कौन तब है फिर उसका? उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद 15,000 रुपया का टूल किट उनको दिया जाता है। टूल किट मिलने के बाद क्रेडिट लोन स्टार्ट होता है। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट सिस्टम पे। लोन सबसे पहला 1 लाख रुपया का लोन 1.5 साल के लिए उनको दिया जाता है 5% ब्याज के 5% ब्याज में, वो भी बिना किसी गारंटर के साथ में, कोई रिस्क नहीं रहता है। 1 लाख रुपया अगर वो 1.5 साल में चुका देते हैं तब फिर उनको 2 लाख रुपया 2.5 साल के लिए और दिया जाता है 8% के ब्याज पे। ये तो पूरा आपका पीएम निपुण विश्वकर्मा निकिता का का बेटा। प्रोसेस है। अब 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 मुझे ये बताइए कि ये जो अभी जो हम बताए आपको पीएम विश्वकर्मा के बारे में, यहाँ पे किन्हीं को कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, या और एक बार हम इसको बता देते हैं। एक मिनट मनोज जी, कामडारा से प्रोजेक्टर सब सही चल रहा है। एक बार कामडारा ब्लॉक अपना माइक ऑन करके आपको कुछ समझ में आया? यस सर, हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, बोलिए। समझ में आ रही है सर? बाकी जो लोग हैं वहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर है वहाँ तक? आ रहा है और सही से एक बार मनोज जी हम और एक बार आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें पीएम विश्वकर्मा जैसे नाम से ही पता है कि वैसे व्यक्ति इस कैटेगरी में आएंगे जो अपने हाथों से कार्य करते हैं। जैसे राजमिस्त्री हो गया, कुम्हार हो गए, मूर्तिकार हो गए, दर्जी हो गए, धोबी हो गए, जो अस्त्र निर्माण करते हैं वस्त्रकार हो गए, नाई हो गए, बांस का डलिया जो बनाते हो, चटाई बनाते हो, वैसे लोग हो गए, लोहा का काम करने वाले लोहार हो गए, नाव बनाने वाले हो गए, बढ़ई हो गए, चमड़ा का काम करने वाले लोग हो गए, खिलौना बनाने वाले लोग हो गए, मछली का जाल बनाने वाले लोग हो गए, मालाकार हो गए, सोनार हो गए, हथौड़ा बनाने वाले लोग हो गए। इस प्रकार टोटल 18 ट्रेड है। इन 18 ट्रेड में जो व्यक्ति आते हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन इस पे संभव। ये रजिस्ट्रेशन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी या प्रज्ञा केंद्र, सीएससी को ही प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में यह होगा। संतोष कौन है? आप हैं? इसमें बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक्ड होना बहुत जरूरी है। जिनका आधार के साथ में मोबाइल लिंक्ड नहीं होगा उनका इसमें रजिस्ट्रेशन संभव नहीं। इसीलिए डीएलई और मुखिया जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सारे लोग बेनिफिशियरी को इस चीज का जानकारी कम से कम दें कि वो अपना आधार के साथ में मोबाइल लिंक्ड करा दें। उसके बाद में इस पे रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में वेरिफिकेशन होता है। यह वेरिफिकेशन 3 फेज पे चलता है। पहला वेरिफिकेशन मुखिया के द्वारा किया जाता है। इसीलिए पीएम विश्वकर्मा में सारे मुखिया को सबसे पहले हम लोग
इनलिस्ट किए हैं। अभी भी कुछ मुखिया हैं जिनका इनलिस्ट नहीं हो पाया है, वो भी जल्द से जल्द अपना ये पीएम विश्वकर्मा में अपने को एनरोल कर लें, ताकि जल्दी से आप लोग अप्रूवल कर सकते हैं। पहला वेरिफिकेशन मुखिया का होता है, दूसरा वेरिफिकेशन जिला पोस्ट अधिकारी ऑफिस और उद्योग केंद्र के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। फिर आता है तीसरा वेरिफिकेशन जो स्टेट के थ्रू होता है, जो जिसमें एमएसएमई और बैंक मिलके अप्रूव करते हैं। ये तीनों प्रोसेस अप्रूव हो जाने के बाद में बेनिफिशियरी लाभुक विश्वकर्मा बनता है। उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मुहैया कराया जाता है। उसके बाद उनका बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक प्रशिक्षण चालू होता है। यह प्रशिक्षण 2 फेज पे चलते हैं। पहला फेज पे 5 से 7 मोबाइल दिन का नंबर ट्रेनिंग होता है, जिसमें मोबाइल से नंबर 500 रुपया उसकी इधर बुलाइए, इधर पर बुलाइए, इधर बुलाइए इनको, लाभुक इधर को बुलाइए। मिलता है। उसके मोबाइल बाद नंबर में बताइए। 15 दिन का जो ट्रेनिंग चलेगा उसमें भी 500 रुपया पर डे उनको मिलेगा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है। सर्टिफिकेट के बाद में ये प्रशिक्षण जैसे कंप्लीट हो जाता है, नंबर बताइए, उसके जल्दी बाद इतना टाइम उनको लीजिएगा तो फिर कहाँ टाइम टूल हो किट पाएगा। मिलता है। 15,000 रुपया राशि का टूल किट मुहैया कराया जाता है। उसके बाद चालू होता है उनका लोन प्रोसेस। लोन प्रोसेस में 2 प्रकार के लोन है। सबसे पहला 1 लाख रुपया का लोन उनको मिलता है 5% के ब्याज, बिना किसी गारंटर का, बिना किसी रिस्क का, ताकि वो बताइए अपना मोबाइल नंबर बताइए। उद्योग इस पे चला सके। 25 वाला देखिए तो 25 वाला। अगर ये पैसा वो सक्सेसफुल जमा कर देते हैं तो फिर उनको इसी का नंबर सरकार ना 2 लाख रुपए उसका का नाम ब्याज फिर देता है, 8% ब्याज की दर से। वाला ही दे दो। ये आपका पीएम विश्वकर्मा जैसा योजना है है। उसी का निकाल के दे दो। अब हम लोग आते हैं कि इस पे वीएलई कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा। वीएलई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले लॉगिन पे जाएगा। ये सिर्फ सीएससी केंद्र या प्रज्ञा केंद्र के वीएलई के द्वारा ही ये संभव है रजिस्ट्रेशन कार्य। इसीलिए इसमें सबसे पहला पीएम विश्वकर्मा का साइट पे जाना है, pmvishwakarma.gov.in। उसके बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सीएससी लॉगिन आप लोग को दिखाई देगा। सीएससी लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए आप यहाँ साइन उसके बाद में आप यहाँ देख कीजिएगा। सकते हैं सीएससी यहाँ पे साइन रजिस्टर्ड कीजिए। आर्टिसियन। चलिए बच्चा को लाइएगा। सीएससी रजिस्टर्ड आर्टिसियंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मोबाइल नंबर कुर्सी बैठो, कुर्सी मांगेगा। बैठो। हम एक पीपीटी है, उस पीपीटी को आपको शेयर करके दिखा रहे हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई इशू है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे पीपीटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ए बाबा आप इधर रहिए ना, बिना काम के यहाँ पतला गली में घुसल रहते हैं। निपुण निकिता करकेटा, तो लीजिए दूसरा पेन लीजिए। ये साइन लिखिए, नाम खाली टाइटल नहीं लिखिए। लिखिए। संजय सुरीन जो जुड़े हुए हैं, अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर। आगे बढ़िए थोड़ा जल्दी में। देखिए, इसमें सबसे पहला चीज आपका है कि आपको पीएम विश्वकर्मा के साइट पे जाना है, pmvishwakarma.gov.in। डायरेक्ट जाना है, कहीं पे सीएससी से ओपन मतलब कि घुसना नहीं, डायरेक्ट आप ओपन कीजिए। उसके बाद में लॉगिन पे जाना है।
लॉगिन पे जाके आपको CSC आर्टिसियन रजिस्ट्रेशन पे जाना है, जो अभी हम आपको दिखाए थे। उसके बाद में आपको आपका CSC ID और पासवर्ड मांगेगा। CSC ID और पासवर्ड देने के बाद में आपके पास सबसे पहला उसका मोबाइल नंबर के बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर और आधार नंबर मांगेगा। जैसे बेनिफिशियरी का मोबाइल और आधार डालते हैं, जनरेट OTP करने का एक ऑप्शन आता है। जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं, एक OTP उनके मोबाइल फोन पे जाता है जो आधार के साथ में लिंक्ड है। उस OTP को आप इस पे डालिए, डाल के कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में उनका आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में वेरीफाई बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन आता है। वेरीफाई बायोमेट्रिक्स में जैसे आप क्लिक करते हैं, वो उनका थंब लगेगा, बेनिफिशियरी का थंब लगेगा। थंब एक्सेप्ट होने के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, जिसमें उनका पूरा नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बहुत सारे कॉलम हैं। इस कॉलम को आपको फिलअप करना है। संतोष क्रिकेट है ना। इस कॉलम को फिलअप करने के बाद में आप उस पे नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आधार में जो एड्रेस है वो एड्रेस वगैरह मांगेगा, पिन कोड वगैरह मांगेगा, करेंट एड्रेस मांगेगा। उसके बाद में आता है प्रोफेशन, ट्रेड डिटेल। अब ट्रेड डिटेल में आपको सिलेक्ट करना है कि वो किस ट्रेड में है। जैसे राजमिस्त्री है, कुम्हार है, मूर्तिकार है, दर्जी है, धोबी है, तो उसका ट्रेड यहाँ पे 18 के 18 ट्रेड इस पे आपको दिखाई देंगे। उस 18 ट्रेड में आप एक ट्रेड को क्लिक कीजिएगा जो वो है। उसके बाद आगे बढ़िएगा। एड्रेस में पूछेगा तो आप यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस पे क्लिक करके सेव कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट होने के बाद में बैंकिंग डिटेल, क्रेडिट सपोर्ट के लिए पूछेगा। बैंकिंग डिटेल्स लाभार्थी का आपको देना जरूरी है। देखिए, इसमें दो चीज बहुत आवश्यक है। पहला चीज, लाभार्थी के पास में आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड हो, और तीसरा बैंक का पासबुक लाभार्थी के पास होना चाहिए, ताकि ये तीनों डिटेल्स आपको वहां पे डालना पड़ता है। उसके बाद में आपका क्रेडिट सपोर्ट चालू होता है। क्रेडिट सपोर्ट का लिंक इस प्रकार से ओपन होगा। इसमें सबसे पहला जो 1 लाख रुपया का है 5% वाला में, उस पे यस कीजिएगा और इंटर अमाउंट रिक्वायर्ड पूछेगा कि कितना पैसा चाहिए। अधिक से अधिक 1 लाख रुपया है। आप यहाँ पे जो भी रकम आप भरिएगा वही रकम उसको फर्स्ट फेज में मिलेगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि 1 लाख रुपया फिक्स है तो 1 लाख रुपया उसको मिल जाएगा, नहीं। ये CSC VLE जो है वो इस रकम को इंटर करेंगे, पूछ लेंगे लाभुक को कि उसको कितना का दरकार है, कितने पैसा की हो सकता है। प्राइस इंटर करने के बाद आपको आगे पूछता है सिलेक्ट प्रिफेयर बैंक टू टेक लोन, कौन सा बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको अदर कर देना और कहीं पे कुछ भरना नहीं। अदर करने के बाद आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद पूछता है कि आप डिजिटली एक्टिव हैं, तो यस कीजिएगा उसको। UPI ID वगैरह मांगता है, अपना UPI ID वगैरह भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट सपोर्ट के बाद चालू होता है स्कीम बेनिफिट इंफॉर्मेशन। अब उसका प्रशिक्षण से संबंधित चीज चालू होता है। प्रशिक्षण में हम पहले भी बताए थे कि 2 प्रकार का प्रशिक्षण है, एक बेसिक, एक एडवांस। बेसिक जो है वो 5 दिन का है, एडवांस जो है 15 दिन का है। उसके बाद में
मार्केटिंग सपोर्ट का ऑप्शन खुलता है। मार्केटिंग सपोर्ट में इसका मतलब ये है कि जो जैसे कि डलिया बनाने वाले अपना प्रोडक्ट अगर ऑल ओवर इंडिया पे बेचना चाहते हो तो भी यह एक प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह आपको सुविधा देगा कि आप इस मतलब कि अपना प्रोडक्ट वेबसाइट पे अगर डालते हैं, प्राइस वगैरह उस पे देके, तो ये ऑल ओवर इंडिया में दिखेगा, कहीं से भी कोई भी आदमी परचेस कर सकता है। तो ये भी एक यहाँ पे फैसिलिटी है जो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन डिटेल। डिक्लेरेशन डिटेल में आई एग्री में क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देगा। ये एप्लीकेशन नंबर को मेरा VLE नोट डाउन करके रखेगा, सारा एप्लीकेशन नंबर को। VLE का काम रहेगा रजिस्ट्रेशन करना और एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखिए। यहाँ पे जो है UP_014 ये कॉमन रहेगा। हो सकता है कि हम लोग का झारखंड का JH करके आता है ना। बाकी लास्ट का जो डिजिट है, ये डिजिट को आप इंटर करके रखिएगा, भविष्य में ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ये था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद काम होता है मुखिया का। मुखिया इस पे कैसे अप्रूव करेंगे, हम वो भी आपको एक लाइव करके दिखाना चाहेंगे ताकि आप लोग इस चीज को समझ जाएं कि किस प्रकार से मुखिया के द्वारा ये वेरिफिकेशन हो। सर इसमें एक चीज पूछना था सर, राशन कार्ड में नाम नहीं रहेगा तो उसका ऑनलाइन हो जाएगा? नहीं, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और राशन कार्ड में आधार नंबर भी लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, राशन कार्ड में नाम के साथ में आधार लिंक्ड होना चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा। लोन ले लेता है और किसी परिस्थिति में नहीं भर पाएगा तो कोई रिस्क नहीं है। किस परिस्थिति में नहीं भर पाया वो बता देगा, है ना। उसमें रिस्क कहीं नहीं है, लेकिन 5% ब्याज है। 1 लाख रुपया का 5% ब्याज मतलब 5,000। जैसे मान के चलिए कि एक लोहा का काम करने वाला व्यक्ति है, वो अपना दुकान सेटअप करना चाहता, तो 1 लाख रुपया उसको लोन मिलता है। वो 1 लाख रुपया को लेके अपना दुकान सेटअप कर सकता है। ऐसा बात नहीं है कि वो उसका दुकान नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू से कार्य कर रहा है, उसका ऑलरेडी दुकान, इसीलिए वो पैसा वो चुका सकता है। ठीक है, पैसा चुकाएगा तभी जाके उसको फिर 2 लाख रुपया का लोन फिर मिलेगा, अगर वो चाहता हो। ये भी ध्यान रखिए। वो जो क्रेडिट लेना चाहता है मनोज जी, उनका कोई क्रेडिट मतलब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उनको? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मैडम, ये बिना डॉक्यूमेंट का हो। बस अच्छा, केवल रजिस्ट्रेशन। PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। तो ये मतलब सभी मुखिया को वेरीफाई करना होगा कौशल विभाग वालों के साथ में कि ये कारीगर में वो आता है या नहीं। हाँ, ये डुप्लीकेशन ना हो कि कोई आम पब्लिक को, नॉर्मल कमाने वाले को कहीं कोई लोन ना दे दे 5% है बोल के, ये ध्यान रखना है। वो रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ तीन श्रेणी पे वेरिफिकेशन होगा। पहला मुखिया वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में जिला अधिकारी और उद्योग केंद्र के अधिकारी मिलके उसको वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है MSME और बैंक, उसको वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा, ये 3 कैटेगरी में वेरिफिकेशन होगा, तब जाके उसको सर्टिफिकेट और ID कार्ड मिलेगा। अच्छा, तो ये जो आप रजिस्ट्रेशन दिखाए, ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है या अभी फिर करना है?
नहीं, ये हम लोग का चालू है अभी तक। हम लोग का 514 तारीख का जो रिपोर्ट था उसमें 525-26 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जिला में हुआ है। तो इसको बढ़ाना है, सारे वीएलई को लगना है इस पे, और मुखिया का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा। मुखिया का सपोर्ट मिलेगा। मुखिया अपने पंचायत स्तर पे ये योजना की जानकारी हर व्यक्ति को देंगे। जो लाभार्थी हैं वो अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर्स पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक चीज और ध्यान देने की बात है कि हमारे पास में करीब 800-900 कॉमन सर्विस सेंटर हैं जिला में। तो सारे के सारे कॉमन सर्विस सेंटर इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पे ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि मेरा जो ग्राम पंचायत में बैठा हुआ वीएलई है वही वीएलई ही केवल रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। तो वो कहाँ करेगा अगर उस पंचायत लेवल पे नहीं करता है तो? पंचायत लेवल पे जो वीएलई है वो तो कर ही सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि नजदीकी प्रज्ञा सेंटर पे जाके भी ये बेनिफिशियरी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा, मतलब वो क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब वो किसी भी वीएलई से करा सकता है? किसी भी वीएलई से करा सकता है। ठीक है। जो मेरा पंचायत स्तर पे जो वीएलई बैठते हैं वो वीएलई का रोल मुखिया के साथ में अप्रूव करने का, क्योंकि यह मोबाइल फोन पे ओपन नहीं होगा, इसीलिए सिस्टम पे ओपन होगा। तो मेरा यही निवेदन रहेगा सारे मुखिया से कि आप लोग थोड़ा समय निकाल के प्रज्ञा मतलब कि पंचायत भवन में थोड़ा देरी अगर बैठते हैं वीएलई के साथ में तो 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट में आपका 30 से 40 लोग का वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो चूंकि वहां पे ऑलरेडी वीएलई के पास में सिस्टम्स वगैरह है, आप बस वहां पे लॉगिन अपना करके कैंडिडेट का नाम और उसको अप्रूवल आप कर सकते हैं। तो ये निवेदन है मेरा कि आप लोग वीएलई के साथ में मिलके इसको अप्रूव कीजिए। इसको करना कैसे है वो हम एक लाइव करके दिखाना चाहेंगे। हमारे पास में एक मुखिया जी भी कनेक्ट हुए हैं गुमला से, नरेश जी, हसिया के मुखिया। जी सर। संतोष। आपके पास में एक ओटीपी जाएगा, हम आपका लॉगिन कर रहे हैं। ये हम जस्ट एज अ डेमो दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपके पास एक ओटीपी जाएगा जिसको मेरे को बताइए। जी सर। देखिए अब क्या करना है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के वेरिफिकेशन होंगे ग्राउंड लेवल। पहला गांव में पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, और अर्बन एरिया पे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा वेरिफिकेशन। तो सबसे पहला हम ग्राम पंचायत के मुखिया का वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहला आपको इसी साइट पे जाना है, पीएम विश्वकर्मा में आपको दिखेगा वेरिफिकेशन लॉगिन। इस वेरिफिकेशन लॉगिन पे जाना है। वेरिफिकेशन लॉगिन पे जाइएगा तो आपको मिलेगा ग्राम प्रधान लॉगिन। इस ग्राम प्रधान लॉगिन पे आपको क्लिक करना। ग्राम प्रधान लॉगिन पे जैसे आप कीजिएगा आपको यहाँ पे रोल पूछेगा, तो रोल में आपको ग्राम पंचायत क्लिक करना है। ग्राम पंचायत क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर आईडी और पासवर्ड सारे मुखिया को पता होना चाहिए अपना। अगर नहीं पता है तो जो वीएलई आपका इनलिस्ट किया था उस वीएलई से आप एक बार कांटेक्ट कीजिए और अपना
यूजर आईडी और पासवर्ड आप अपने पास रखिए। यूजर आईडी सभी का एकदम सिंपल है, GP _ एल ग्राम पंचायत का LGD कोड, GP _ ग्राम पंचायत का LGD कोड, ये सारे मुखिया का यूजर आईडी। उसके बाद पासवर्ड जो VLE बनाया था, वो पासवर्ड को आपको डालना है। उसके बाद में आनंद आपका कैप्चा को डालना है पहले तो अपडेट करना होगा आप लोग और साइन इन करना है। मेरा में नंबर ऐड करने का उसमें मोबाइल नंबर ऐड होगा, फोटो चेंज होगा, कैमरा ऐड होगा, ठीक है। दो चार दिन के बाद रसीद और मोबाइल लेकर आइएगा तो निकल जाएगा। क्या बोले? 2-4 दिन के बाद रसीद प्लस मोबाइल जो नंबर दिए हैं उसको ले आइएगा, निकल जाएगा। वो लंबा वाला आधार कार्ड दे दो। किस जगह जाना पड़ेगा? 2-4 दिन के बाद। मेरा पहचान पत्र देना पड़ेगा। यूजर आईडी गलत बता रहा है, 1 मिनट। रिमेंबर में एक ही मांग रहे हैं सर। चुका के यहाँ साइन कीजिए, देखिए साइन कीजिए। मुखिया जी आपका मोबाइल में लॉगिन है क्या? नरेश जी सर आपका मोबाइल में लॉगिन है क्या? नहीं है लॉगिन। एक बार देख लीजिए, अगर लॉगिन होगा तो यहाँ पे नहीं खुलेगा। मोबाइल नंबर बताइएगा, मोबाइल नंबर 91 02 नहीं है लॉगिन। 02 82 आपका खुल नहीं रहा है। 82 06 और किसी का 12 और कोई मुखिया है जो पहले अप्रूव किए हैं? 2820 चलिए यहाँ ग्राम साइन कीजिए, पंचायत वाला में क्या ड्रॉप डाउन में सिर्फ ग्राम पंचायत है या फिर पंचायत नेम भी है? नहीं, ग्राम पंचायत ही है। वो ड्रॉप डाउन को पिन करके देखिए ना क्या है, दिख जाएगा। तेलगांव वाला डालिए सर, तेलगांव वाला। तेलगांव में रजिस्ट्रेशन किए हैं? हाँ किए हैं सर। हमको व्हाट्सएप कीजिए आपका आईडी पासवर्ड। मुखिया का मोबाइल में OTP भी जाता है ना, मुखिया है वहाँ? ठीक है सर। हाँ व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनल पे कीजिए। हम ही